हाय एवरीवन। तो ये वीडियो है क्लास 9 के सब्जेक्ट फिज़िक्स का चैप्टर 1 मोशन। और इस पूरे चैप्टर को एक सीक्वेंस में हम शुरू करते हैं और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला सिंपल सा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। इट इज़ वेरी सिंपल। तो चलो डिफ़ाइन करते हैं रेस्ट को। रेस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल। जेठालाल, मैंने से आई थिंक यू ऑल नो जेठालाल। तो हमें बस इनको ऑब्जर्व करना है। तो आप ये सोचो कि जेठालाल सो रहे हैं और हमने सुबह 4 बजे इनको ऑब्जर्व किया, तो ये अपनी जगह पे थे, अपने बेड पे। हमने 5 बजे देखा तो फिर ये अगेन अपनी जगह पे ही आराम से सो रहे थे, और 6 बजे भी वो अपनी जगह पे ही सो रहे थे। तो हम इन्हें कहेंगे कि जेठालाल रेस्ट में है। तो हाउ कैन वी डिफाइन रेस्ट? तो सिंपल है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। देखो, सराउंडिंग में इंपॉर्टेंट है। सराउंडिंग का मतलब ये जहाँ सो रहे हैं, इनके घर की, इनके रूम के जो दीवारें हैं वो इनका सराउंडिंग है, इनका बेड सराउंडिंग है। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे टाइम के रिस्पेक्ट में एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सो सिंपल। नाउ अब आप सोचो कि इनको एक कॉल आया बबीता जी का। ओके, यू ऑल नो। तो आप ये सोचो कि जैसे ही कॉल आया तो ये तुरंत 6:01 पे खड़े होते हैं और दौड़ के तुरंत अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। अब आप देखो कि भाई इन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, तो सिंपली हम कहते हैं कि ये मोशन में आ गए हैं। तो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि इन्होंने अपना पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के भी रिस्पेक्ट में। अब देखो, इनका घर था, अब पहले अपने घर पे थे, फिर सीधे पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में एज वेल एज सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। सिंपल। अब यहाँ पे एक नोट है कि रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म है। देखो, सबसे पहले रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है। रिलेटिव वर्ड कहीं भी आता है फिजिक्स में तो हमें ये समझना है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की तुलना हो रही है या कंपैरिजन हो रहा है। आपके घर जब भी रिलेटिव आते हैं तो आपकी तुलना शुरू हो जाती है कि भाई उनसे देख के सीखो या उनके सब पढ़ो। ओके, तो रिलेटिव वर्ड का मतलब ये है कि कंपेयर करना है। अब आप सोचो कि ये जो दोनों हैं वो रिलेटिव हैं, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? तो आप सोचो कि ये दो लोग, अगेन जेठालाल एंड बबीता जी, ये दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं और ट्रेन में ये बैठते हैं और ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो भाई जेठालाल क्या बोलेंगे कि बबीता जी रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनके लिए ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, जेठालाल के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो रेस्ट में है। क्लियर? लेकिन आप देखो कि जो विंडो के बाहर अगर हम ध्यान दें, तो अगर अय्यर विंडो के बाहर कहीं ग्राउंड में है और उन्होंने देखा, तो उनके लिए क्या होगा? इनका मतलब बबीता जी और जेठालाल का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग मतलब ज़मीन के रिस्पेक्ट में। तो वो बोलेंगे कि ये लोग मोशन में हैं। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि एक ही टाइम पे बबीता जी रेस्ट में थी और मोशन में भी थी। दोनों चीज़ एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो रिलेटिव का मतलब आप कंपेयर करके बताओ किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो। तो अगर हमें डिफ़ाइन करना है कि रेस्ट में है बबीता जी, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ़ाइन करेंगे? जेठालाल के रिस्पेक्ट में। और अगर हमें बताना है कि मोशन में है, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी हमें ये बताना पड़ता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो याद रखना है, बोथ आर रिलेटिव टर्म। सो ये टॉपिक पूरा हो गया। तो रेस्ट और मोशन के बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। देखो, अगेन द सेम स्टोरी, जेठालाल एंड बबीता जी। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर जेठा जी को जो है वॉक पे जाना है बबीता जी के साथ, तो ये जेठालाल का घर है और वो बबीता जी का घर है, एंड बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस दिस प्लेस। दोनों एक जगह शुरू करते हैं। तो यू कैन गेस कि कौन सा रास्ता जेठालाल चुनेंगे, लंबा रास्ता या छोटा रास्ता? तो डेफिनेटली ये लंबा रास्ता चुनेंगे। आप सोचो कि ये दोनों लोग इस रास्ते से होते 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 फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब जेठालाल जो है ही वॉन्ट्स टू एंटर टू हैव सम टी और कॉफ़ी, लेकिन बबीता जी ने एक शर्त रख दी कि भाई जेठालाल आप बताइए कि हम कितना डिस्टेंस अभी तक ट्रैवल करके आए हैं मॉर्निंग वॉक में। तो आपको पता है जेठालाल हार नहीं मानेंगे। उनके पास अगर 1 इंच टेप है तो वो पूरे रास्ते की लंबाई उस इंच टेप से रख के नाप सकते हैं और फिर आके वापस ये बता देंगे कि हम लोगों ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आपसे भी कभी भी कोई पूछे व्हाट इज़ अ डिस्टेंस, तो व्हाट यू हैव टू डू, बिल्कुल जेठालाल की तरह यू कैन आप बता सकते हैं
कि अगर हम टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, हम जिस रास्ते से चल के आए हैं, अगर उसकी हम लंबाई को नाप लें तो वही डिस्टेंस होता है. सो द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. वेरी सिंपल, राइट. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे SI यूनिट के बारे में. SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट. तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर. ओके, हम कहते हैं जनरली 10 मीटर, 100 मीटर. तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है. इसके छोटे यूनिट्स भी होते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और बड़े यूनिट्स भी होते हैं किलोमीटर. और डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से अगर आपको ये डायग्राम याद है तो यू कैन सी कि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है. तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता. तो डिस्टेंस कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. अब सोचो कि जेठालाल को वापस आना है अपने घर और साथ में अय्यर भी आ रहे हैं. अब आप गैस कर सकते हो कि कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे. तो डेफिनेटली शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे जेठालाल चूज़ करेंगे. तो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं. यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी बिटवीन 2 पॉइंट्स. लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एकदम सीधे रास्ते पे ही चलना है. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. और आप सिंपल एक वर्ड में शॉर्टकट भी कह सकते हो. अब यहाँ देखो, नेक्स्ट SI यूनिट की बात करें तो भाई ये भी तो डिस्टेंस ही है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. तो इसका भी SI यूनिट मीटर ही होता है. और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन फिक्स रहता है, हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ही होता है डिस्प्लेसमेंट. ये याद रखना है, ठीक है. तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो एक एग्जाम्पल से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं. तो आप ये सोचो कि समवन इज़ मूविंग फ्रॉम A to O एंड देन फ्रॉम O to B. इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा गया है कि समवन इज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट 3 मीटर एंड देन टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मूव्ड 4 मीटर. ओके, तो A से O गया, फिर O से B गया, और आपको यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो बहुत सिंपल है. डिस्टेंस तो हम जानते ही हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है. आप जिस रास्ते से गए उसी की लंबाई नापनी है. तो हम पूरे रास्ते की लंबाई नाप देंगे. 3 + 4 दैट इज़ 7 मीटर. ठीक है, ये है डिस्टेंस. जब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आपको ये सोचना है कि अगर आप A पे हो और आपको फाइनली B पे जाना है तो सबसे छोटा रास्ता कौन होगा, और वो भी स्ट्रेट पाथ होना चाहिए. तो ये डायरेक्टली हम यहाँ से जा सकते हैं एंड दिस इज़ 5 मीटर. तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर. यहाँ पे एक नोट है, जैसे मान लो कहीं 7 मीटर लिखा है और कहीं पे 5 मीटर लिखा हुआ है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस कैसे करेंगे. तो सिर्फ अगर 7 मीटर है तो वो डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट बताना चाहते हैं तो 5 मीटर के साथ हमें बताना पड़ेगा डायरेक्शन भी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. तो कोई भी इसे क्लियरली देख के समझ सकता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है. एक चीज़ और, इन जनरल ये चीज़ नहीं लिखी जाती. क्यों? क्योंकि पहले ही मेंशन कर देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो अगर आपने पहले ही मेंशन कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट है तो 5 मीटर से भी चल जाता है, बट दिस इज़ द परफेक्ट वे टू मेंशन थिंग्स. तो ये हो गया. कुछ और एग्जांपल समझते हैं हम लोग. अब इसके बाद बात करते हैं कि सर्कल का एग्जांपल लेते हैं, जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, मतलब बहुत जनरल है. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्कल ऑल्सो. देखो, तो अगर हम यहाँ कंसिडर करें कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 7 मीटर है एंड समवन इज स्टार्टिंग फ्रॉम A, और A से फिर वो B पे गया, B से C पे गया, देन फाइनली वो D पे गया, इस तरीके से. तो अगर हमसे ये कहा जाए कि अगर कोई एक राउंड लगा के वापस से A पे आता है, ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया कि 1 राउंड के लिए डिस्टेंस बताओ और फिर इसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी बताओ. तो हम अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमें तो पता है कि जो रास्ता हमने लिया है उसकी पूरी लंबाई नापनी है. तो हम जानते हैं कि ये पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस है. सो दिस डिस्टेंस विल बी 2πr एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं. 2π की वैल्यू 22/7 और r भी 7 मीटर दिया है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट एंड दिस इज़ 44 मीटर. अच्छा, अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो भाई डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब जहाँ से आप चलना शुरू किए थे और जहाँ पहुँच गए हो. तो अगर आप एक राउंड लगा के वहीं आ गए हो तो बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट भी A है, एंड पॉइंट भी A है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो यू विल से 0. तो यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. तो एक चीज़ और है, यहाँ पे हम नोट के फॉर्म में समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से 0 कौन सा हो सकता है. तो देखो, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है, कभी भी नहीं. अगर आपने एक कदम भी चल दिया तो वो भी नापा जाएगा, वो डिस्टेंस में आएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, और कब, जब आप वहीं पे लौट के आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है. क्लियर. तो एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. जैसे अगर मान लो तुमसे कोई ये एग्जाम्पल अगर हम लें कि कोई ईस्ट की तरफ गया
2 मीटर, फिर वहाँ से वो नॉर्थ की तरफ गया 3 मीटर, एंड देन अगेन वो ईस्ट की तरफ गया 5 मीटर, ठीक है। एंड ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो A, B, C एंड D। अब बताओ डिस्टेंस कितना है। तो क्लियरली ये आप समझ रहे हैं कि जितना हमने रास्ता लिया पूरा नापना है। तो 2 + 3 + 5, सो क्लियरली वी कैन से 10 मीटर इज द डिस्टेंस, ठीक है। जो रास्ता लिया वो पूरा नापना, छोड़ना नहीं है। तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहाँ पहुँच गए उनके बीच की मिनिमम दूरी और स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। तो हम A से D को ज्वाइन कर देंगे और यही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यू कैन मेज़र इट। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 9th लेवल पे इस तरह के सवाल आते हैं तो डायरेक्टली आप मेज़र करके आंसर बता सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में ये नोट याद रखना, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर आप मोशन कर रहे हो फिर भी, ठीक है। तो ये कंडीशन है।